हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने बोर्ड पे मैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ही लेकर के लेक्चर आया हूं मैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकें और यहाँ पे उनको सोल्यूशन भी मिल जाए। तो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बोर्ड में इसकी जो वेटेज मैंने देखी है वो 13 मार्क्स की है, मतलब 13 नंबर आपको यहाँ से इस चैप्टर से बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ लेक्चर्स मैंने पहले इसको बना रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अब एक क्वेश्चन से ही हम पूरे चैप्टर को पीछे से हमने बहुत सारे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स मेरे ख्याल से मैंने पहले दे रखे हैं, तो वो भी देख करके आप तब यहाँ पे आइएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पीस ऑफ वायर, एक वायर है। चलिए, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि R है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या बताया जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि इस रेजिस्टेंस R वाले वायर को आप कट कर दे रहे हैं कितने, 5 पीसेस में। अच्छा क्वेश्चन है। इस रेजिस्टेंस R को आप कट कर दे रहे हैं 5 पीसेस में, इक्वल पार्ट्स। सभी के जो पीसेस हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं। कहा जा रहा है कि जो इन 5 पीसेस में इसको कट किया आपने, तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है ना, यहाँ से इतनी बात क्लियर होती है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का वही है, चूँकि सेम वायर है, तो इसका मतलब आपने जब लेंथ को 5 पार्ट में कर दिया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, सभी का R/5 हो जाएगा। R किस में कट कर दिया आपने, R/5 के 5 पार्ट्स, R/5 के रेजिस्टेंस हो जाएंगे R/5 ऑफ ऑल 5 पार्ट्स। सभी 5 पार्ट्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। क्लियर। कह रहे हैं अब इन पार्ट्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, अगर एक रेजिस्टेंस R/5 का है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R1 ऐसे लिखते हैं ना। 1/5 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे लिखा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे R1 क्या है बेटा, सबका सब कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/5। तो इसका मतलब यहाँ पे R ऊपर 5, फिर यहाँ पे R ऊपर 5, फिर 1/R ऊपर 5, फिर 1/R ऊपर 5, क्योंकि R/5 का 5 ऊपर चला जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4, 5वां और लिख दीजिए, 1 × 5 डिवाइड बाई R। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 5/R 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 5/R। कितना हो गया बेटे, 25/R। ठीक है, तो 1/R जो आप किसको बता रहे हैं, R' इसको ले लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए, R'। तो 1/R' इज इक्वल टू क्या हो गया, 25/R। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए R अपॉन R', ये क्या हो गया बच्चे, 25। यही तो पूछा गया है आपसे, यही तो आपसे पूछा गया है, R अपॉन R' इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो एक वायर था, उस वायर को आपने 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, फिर उन जो पीसेस को आपने कट किए उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, 1/R' इज इक्वल टू 25/R। अब आपको निकालना क्या था, R अपॉन R', तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R अपॉन R' इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन आपने करके कंप्लीट कर दिया। ओके। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का।
देखिए क्या लिखा हुआ है बेटे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल आपने समझ रखा है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको क्वेश्चंस करने में, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। तो आप इसको एंजॉय कीजिए इलेक्ट्रिसिटी को। क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। ओके भैया, चलते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग, वो क्या दे रखी है, 220 वोल्ट। क्लियर। पावर क्या दे रखा है, क्योंकि वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, 100 वाट। लीजिए भैया, बल्ब की रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट और 100 वाट। व्हाट इज व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। ये तो रेटिंग है इस बल्ब की, जो बल्ब था आपके सामने, उस बल्ब की रेटिंग ये वाली बता रखी है। इस बल्ब की रेटिंग क्या बता रखी है, ये वाली, ठीक है ना। ये बल्ब है, इसकी रेटिंग क्या बता रखी है, बल्ब है, इसकी रेटिंग ये वाली बता रखी है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस बल्ब को ऑपरेट कराया जा रहा है 110 वोल्ट पे, ऑपरेट हो रही है 110 वोल्ट पे। वोल्टेज इतनी इसकी रेटिंग है, लेकिन वोल्टेज कम आ रही है घर में, 110 वोल्ट पे आप इसको ऑपरेट करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कितनी पावर कंज्यूम करेगा बल्ब। लीजिए, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर कंज्यूम करेगा कितनी, अगर मुझे V²R होती है पावर, ठीक है ना, तो अगर मुझे क्या मिल जाए, R मिल जाए, तो मैं पावर कंज्यूम कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। तो लीजिए भैया, यहाँ से देखते हैं। अच्छा, P इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला V इंटू आई। क्लियर। और I क्या होता है बेटे, V/R। I क्या होता है, V/R। तो ये क्या हो गया, V²/R। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर P इज इक्वल टू V²/R लिख सकते हैं ना, देखते रहिएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। और सर V कितना दिया गया है, V दिया गया है यहाँ पे 220, 220, तो 220 इंटू 220 अपॉन कितना, P कितना दिया गया है 100, तो 100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म कर दो, कितना बच गया है 20 इंटू 22 कितना हो गया बेटे, तो 22 जा 44 और 22 2 जा 44 और 4 कितना 48, तो 484 ओम, यही तो आता है ना, 484 ओम, ठीक है ना। आर की वैल्यू आ जाती है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P इज इक्वल टू V²/R। तो देखिए यहाँ पे V² कितना है 110 इंटू 110, और R कितना है बेटा, R कितना है, R है आपके पास 484। डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे कट करिए, ये हो गया, नीचे कितना हो गया है बेटा, हाँ नीचे कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपके देखिए कितना कट सकता है, कट सकता है 3 4 जा नहीं 11 से, 11 5 जा 55 और 11 जा 121, ठीक है ना, 11 जा 121। यहाँ पे क्या हो गया, 11 5 जा 55, कितना आंसर आ गया 25 वाट। बस यही तो निकालना था, कितने निकालना, पावर कंज्यूम निकालना था, पावर कंज्यूम आपने निकाल दिया 25 वाट। कैसे निकाला, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया, इस वाले इधर वाली जो वैल्यूज़ दे रखी थी इससे आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू उठा करके इस वाले फार्मूले में रख दिया, पावर निकालनी थी, वोल्टेज ये वाली दे रखी है, रखी वैल्यूज़ रखी, सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया छोटा सा, और 25 वाट आपका आंसर आपके सामने। क्लियर। ओके,
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है बोर्ड पे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर मतलब जो करंट को कंडक्ट कराएं, अब द सेम मटेरियल सेम है, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर्स के हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। पहले इनको क्या किया गया? सीरीज में कनेक्ट किया गया। दो वायर्स को पहले किस में कनेक्ट किया आपने? सीरीज में कनेक्ट किया। उसके बाद क्या करते हैं? इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस बताइए दोनों ही केसेस में, उनका रेशियो बताइए। मतलब एक बार तो आपने इसको किस में लगा दिया बेटे? दोनों वायर को सीरीज में लगा दिया ऐसे, ठीक है, दोनों वायर को सीरीज में लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए दोनों में सेम है, यहाँ पे V है तो V ही है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको R बोलता हूँ, इसको R बोलता हूँ, एक केस तो ये वाला बता रहे हैं। दूसरे केस में कह रहे हैं कि यही सेम मटेरियल है और इनको आपने इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये है केस, ठीक है ना, ये केस है। वोल्टेज अभी भी वही है, वोल्टेज अभी भी वही है V, और अब क्या है? अभी भी ये रेजिस्टेंस R और R ही हैं लेकिन पैरेलल में लगे हुए हैं। ये दो केस आपके सामने दिख रहे हैं, ये पहला केस और ये दूसरा केस, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस बतानी है, तो हीट क्या होता है बेटे? हीट होता है H इज इक्वल टू, अगर मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में बोलूँ तो ये होता है V स्क्वायर अपॉन ए, क्या होता है? VIT, ऐसे लिखिए आप। H इज इक्वल टू होता है VIT, ठीक है ना। अब I को रख दीजिए V/R, तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो क्या हो गया है? V स्क्वायर अपॉन क्या? R इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्लियर? ये तो हो गया इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस कॉम्बिनेशन में देखिए H क्या है? H इज इक्वल टू इस वाले में V स्क्वायर अपॉन R क्या हो गया? R मतलब R सीरीज, R मतलब क्या? R सीरीज, RS, ऐसे समझिए, RS, S फॉर सीरीज, ठीक है। तो आपने कहा सर V स्क्वायर अपॉन R सीरीज क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन इनका R सीरीज क्या हो जाएगा बेटे? R प्लस R इज इक्वल टू क्या हो गया? 2R। क्लियर? इस वाले केस में ये हो गया R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे R S की जगह पे क्या रख दीजिए आप? 2R रख दीजिए, लीजिए 2R रख दीजिए, हाँ। और यहाँ पे क्या हो गया? T। क्लियर? अब देखिए दूसरे केस में, इस वाले केस में आइए, यहाँ पे H क्या है? यहाँ भी H क्या है? V स्क्वायर अपॉन RP इंटू T। अब RP क्या होगा बेटे? RP होगा 1/R प्लस 1/R, ये क्या हो गया? 2/R, ठीक है ना। 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R। तो RP क्या हो गया? R/2। यहाँ देखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R, तो RP इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पे आप रख दीजिए क्या? V स्क्वायर और RP की जगह R/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू T। ये पहले वाले सीरीज के केस में, ये पैरेलल के केस में, दोनों का रेशियो तो पूछा है आपसे, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए आप। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? देयरफॉर रेशियो क्या हो गया बेटे? पहले वाले को लिखिए, अगर आप इसे H सीरीज बोलते हैं, इसे H पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल के केस में हीट और सीरीज के केस में हीट, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T डिवाइड बाई क्या? 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। लो भैया ये तो सब कैंसिल हो जा रहा है,
वी स्क्वायर आर से आर, ठीक है, टी से टी, क्या बचा आपके पास, देखिए क्या बचा, ए 2 चला गया ऊपर मतलब इसके साथ, तो ये क्या हो गया 1/4, तो रेशियो क्या बन गया बेटे, रेशियो हो गया 1:4, यही आंसर बन गया क्या 1:4, 1:4 का रेशियो बन गया, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो बन गया, जो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरीके से भी आप इसे कर सकते थे, यहाँ पे केवल RP/RS बचा करके भी आप कर सकते थे, इसको पहले ही कट कर सकते थे। दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए। आप कह सकते हैं सर और भी क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें आप ऐसा करें कि इसको क्या कर दीजिए HS/HP, तो HS/HP में ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको रखेंगे तो सीधे कट गया है, ये ऊपर बच जाएगा आपके पास RP और नीचे बच जाएगा आपके पास RS, ठीक है। और RP और RS की वैल्यू रख देंगे, तो RP क्या है R/2 और RS क्या है, बेटा, RS है 2R, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया R/2 इंटू 2R/1, तो 1/2R, तो R से R कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे R/2 था, तो क्या बच गया 1:4। तो दोनों ही केसेस में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी केस आपको समझ में आ जाए आप वो कर लीजिएगा। दोनों ही केस आप आसानी से कर सकते हैं, एक ही केस को पकड़ के रखिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है ना। एक ही केस को पकड़ के रखिए अपने साथ, तो आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, एक बार देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करिए क्या कहा जा रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, एक कॉपर का वायर है, उसका डायमीटर कितना दिया गया है 0.5। पहले तो हम लिख लेते हैं, जो भी दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। डायमीटर दिया गया है, गिवन में क्या है बेटे, डायमीटर दिया गया है, तो जो दिया गया है उसे लिख लो, तो ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से फुर्सत मिल जाएगी। डायमीटर D दिया गया है कितना 0.5 mm, मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, रजिस्टिविटी दी गई है, रजिस्टिविटी, फिर क्या दिया गया आपको, रजिस्टिविटी दी गई है। रजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, बता रखा है मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में। रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर, ये दिया रखा है आपको रजिस्टिविटी। फिर क्या है, पूछ क्या रहे हैं आपसे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लीजिए लेंथ पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, लेंथ L पूछा जा रहा है इस वायर का, क्वेश्चन मार्क। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, जिससे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए 10 ओम। तो लेंथ बताइए वायर की लेंथ कितनी हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए 10 ओम। तो बेटे आपको पता है, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, यूजिंग फार्मूला, जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले के लेक्चर्स में। तो क्या फार्मूला था वो, रेजिस्टेंस R = होता है रो इंटू L/A। ये वाला फार्मूला आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि R = क्या होता है, रो इंटू L/A। अब आप देखिए, हमें इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट करनी है और L की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे A कहाँ पे दिया गया है, तो A क्या होता है बेटे, πr²। एरिया जो आपका वायर है वो उसका जो शेप है, आप देखिए क्रॉस सेक्शन ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, πr², ठीक है। तो πr² आपको लेके चलना है एरिया के लिए। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर 0.5 है,
डायमीटर 0.5 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? रेडियस क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5/2। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? 0.5/2। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाकी चीज़ें तो मीटर में है, लेकिन एक इसमें है मिलीमीटर में, तो इसको पहले आप मिलीमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 10⁻³ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। मतलब क्या हो गया? 1 मीटर में कितना होता है बेटे? 1000। ऐसे सोच समझिए, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना? तो वही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमें mm की जगह क्या किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10⁻³ से, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना आ गया? रेडियस कितना आ गया? यहाँ पे देखिए, रेडियस आ गया 0.5/2। तो 0.5/2 ऐसे ही रखिए इसको, क्योंकि फिर स्क्वायर करने में आसानी होगी आपको। 0.5/2 इंटू 10⁻³ ठीक है ना? एक इसमें हो गया मीटर में। mm को मैंने मीटर में चेंज किया है, बस इतना काम यहाँ पे हुआ है। अब आप देखिए एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा πr²। एरिया क्या हो जाएगा? πr²। पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए। तो पाई इज इक्वल टू कितना रख दीजिए? 22/7। r² ये वाला है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन से मत घबराइएगा। 0.5/2 इंटू 10⁻³ इसे दोबारा लिख दीजिए, 0.5/2 इंटू 10⁻³। ये बात है बस। r² का मतलब यही हो गया। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटे, यहीं से आंसर मिलेगा आपको a के लिए। a के लिए आपको यहीं से आंसर मिलेगा। क्या हो जाएगा? देखें यहाँ से 0.5/2, अच्छा 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और तो कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 कितना हो गया? 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, और 22 और 5 27। क्लियर? 27। और एक इसके साथ आया, 2 पॉइंट के साथ आया, तो 2 पॉइंट रख लो यहाँ, 2.75। और क्या हुआ? ऊपर 10⁻⁻6, नीचे क्या रह गया बेटे? 7 2 जा 14। इसे भी रखिए, इसे भी रखिए। अब देखिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, यहीं से a मिल जाएगा आपको। तो 2.75 डिवाइड बाई 14, पॉइंट बढ़ाइए, क्या लिया? 14 1 जा 14 हुआ, 14 1 जा 14, 13 27। 5 लेकर के आए, कितना हुआ? हाँ 8 बार नहीं 9 बार जाएगा ना। तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, और 3 12। ठीक है? कितना बच गया? यहाँ से 9 बच गया। फिर 0 लेकर के आए आप, 6 टाइम गया। क्लियर? तो ये कितना आ गया बेटे? 0.196 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 1.96 इंटू 10⁻⁻5, -5 नहीं -7 क्या? मीटर स्क्वायर। ए आपने निकाल लिया, किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू निकाल लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? 1.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए एक बार, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें हटानी पड़ेंगी।
ठीक है ना। तो आपने निकाल लिया कितना, ए की वैल्यू कितनी निकाल ली, 1.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें ये इस ए की वैल्यू को आप इस पे रख दीजिए, R इज इक्वल टू रो कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और L आपको निकालना है, ठीक है। और R आपको कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, रख लीजिए इसी के ऊपर। और A कितना निकाल लिया आपने बच्चे 1.96 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ देखिए 1.96 इंटू 10⁻⁻7। समझिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है L की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे देखिए चीज़ें कट जा रही हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 16 1 जा 16, ये 10 आ गया ऊपर और 16 1 जा 16 और नहीं कट रहा है, इसको यहाँ पे छोड़िए, यहाँ से नहीं जाएगा ये। तो 1.6 था ना यहाँ, हाँ 1.6, तो 1.6 और यहाँ पे 1.96, यहाँ पे 1.96 और यहाँ पे 1.6। अब इसको ऐसा करें कि L को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इंटू 1.96 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहीं से L मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, यहीं से आपको L मिल जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट को ख़त्म कीजिए, तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया। जैसे आपने यहाँ पे 0 बढ़ाया, पॉइंट ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 से कट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 9 जा 18 और 1 2 8 जा 16, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, 2 से और कैंसिल हो सकता है 40, यहाँ पे क्या हो गया 2 4 जा 8 1 9 और 2 9 जा 18, क्लियर। तो ऊपर क्या हो गया बेटे 49, नीचे क्या हो गया 40 और बाकी 10 जो पावर है उससे सॉल्व कर लीजिए, तो 49/40 और 10⁻⁻7, ये ऊपर गया 10⁻8, तो 10⁻8 और 10⁻⁻7 मिलके क्या बना दिए 10, और यहाँ से एक 10 और ये वाला दूसरा 10 क्या मिला के बन गया 10 स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये वाला जो एक 0 है इसने इस स्क्वायर को भी ख़त्म कर दिया, तो अब इतनी बात बन गई, देखते रहिए। अब आपके पास क्या आ गया 49/4, तो 49/4 मतलब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 19, 4 2 जा 8 19 और क्या 4 2 जा 8 2 10 और 4 5 जा 20 इंटू 10, आंसर कितना आ गया देखिए 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। एक क्या निकाल लिया आपने L निकाल लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देख लीजिए एक बार ध्यान से, L निकाल लिया आपने। कैसे निकाला, इस फार्मूले पे सब वैल्यूज़ को उठा के पुट किया, रखा यहाँ पे, A की वैल्यूज ऐसे निकाल ली, πr² से कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आप L की वैल्यू निकाल पाते हैं कितना 122.5 मीटर। अब देखिए अब क्या कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना बदल जाएगा, कितना हो जाएगा अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो आप देखिए डायमीटर कितना है 0.5 है, डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड केस में, सेकंड केस की बात हो रही है। तो सेकंड केस में अगर डायमीटर को आपने डबल कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, फिर अभी नया डायमीटर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है ना, 1 mm हो गया।
अब 1 mm को आप क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है विद दिस डायमीटर। इस डायमीटर के साथ आपको क्या निकाल लेना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो फिर वही बात आ जाती है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, ठीक है बेटे, R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू L अपॉन A। अब R ही आपको निकालना है, रो दिया गया है कितना, रो आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸। L आपने निकाल लिया है, अभी निकाला था, कितना था वहाँ पे 122 समथिंग था ना, 122.5 आई थिंक। पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उनके लिए आप परेशान मत होइएगा, 122.5 इट इज़ ओके। अब नीचे क्या है, ए क्या है, पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब अब R कितना हो गया 10⁻³ 10⁻³ R है, D है, इसका डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यही तो बात बनी, यही बात बनी ना, बस यही तो करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर मिल जाएगा आपको। इसी को सॉल्व करिए, यही आंसर मिल जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸, इधर क्या हो गया 122.5 बताया आपने। फिर नीचे क्या हो गया, आप इसको देखिए 22/7 या 3.14 रख लीजिए, 3.14 नहीं, पीछे 22/7 रखा था ना, तो यहाँ 22/7 ही रखिए। तो 22/7 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 10⁻³ 2 बार, तो 10⁻³ डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे एक बार 10⁻³ और आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए आप, यही आपको आंसर दे देगा। और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, टाइम भी बचाना है हमें, तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर, इसी को कैलकुलेट करेंगे आप तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ये आपको आंसर दे देगा। मैं करूँ आप कैलकुलेशन, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर इसका कैलकुलेशन करके आपको दूंगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके आंसर पा सकते हैं।